आज हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के दो बचे हुए देश दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे विकसित देश है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। तो केप टाउन जो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है ये इसकी विधायी राजधानी है, और जो प्रिटोरिया वो एक कार्यकारी राजधानी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दक्षिण अफ्रीका की जो केप टाउन है वो विधायी राजधानी है और प्रिटोरिया जो है वो यहाँ की कार्यकारी राजधानी। केप टाउन में निग्रो लोगों की अधिकता। निग्रो लोग कौन से होते हैं? तो जो काले और घुघराले बालू वाले जो लोग होते हैं उन्हें यहाँ निग्रो लोग कहते हैं। तो केप टाउन में निग्रो लोगों की अधिकता। यहाँ 3 दिसंबर 1967 को क्रिश्चियन बेनार्ड ने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो पहला हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो केप टाउन में किया गया था। किसने किया था? तो क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था। कब किया था? तो 3 दिसंबर 1967 को किया था। अब आप सोच रहे हो हृदय प्रत्यारोपण क्या होता है? तो किसी तुरंत मरे हुए व्यक्ति के, यानी जो हाथों हाथ कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है तुरंत, उस मरे हुए व्यक्ति के शरीर से हृदय को निकाल के किसी दूसरे मरीज के शरीर में हृदय को डाल देना ही हृदय प्रत्यारोपण कहलाता है। अब देखते हैं आगे। डरबन व ईस्ट लंदन यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है। तो दक्षिण अफ्रीका के 2 औद्योगिक क्षेत्र है, डरबन व ईस्ट लंदन। नेटाल क्षेत्र खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ का नेटाल जो क्षेत्र है वो खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। किम्बले की खानें यहाँ हीरा उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। तो इंपॉर्टेंट, दक्षिण अफ्रीका कौन सी खानें हीरा उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बले की खानें यहाँ के हीरा उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग में हीरे व सोने की खानें। तो इंपॉर्टेंट वन, जोहान्सबर्ग जो है वो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर भी है, और यहाँ पे हीरे व सोने की खानें हैं। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण का केप टाउन व पूरे का डरबन 2 विकसित शहर है। तो दक्षिण अफ्रीका के 2 विकसित शहर, एक तो दक्षिण में केप टाउन और एक पूर्व में डरबन। ये 2 शहर यहाँ के विकसित शहरों में आते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख नेता नेशनल मंडेला थे, जिन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख नेता थे नेशनल मंडेला, उन्हें जो है वो अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। उन्हें अफ्रीका का गांधी क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से आज़ादी लड़ाई दिलाने के लिए भारत में जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार से अफ्रीका में नेशनल मंडेला ने लड़ी थी लड़ाई, इसलिए उन्हें अफ्रीका का गांधी कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है वो केप टाउन से लेकर मिस्र की राजधानी काहिरा तक जाता है, इसे केप काहिरा कहते हैं। जबकि सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा था? तो वो था रूस का, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं, 9000 किलोमीटर लंबा। तो इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि रूस में 9000 किलोमीटर लंबा, और दूसरा है केप काहिरा जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। ये कहाँ से? केप टाउन से लेकर मिस्र की राजधानी काहिरा तक जाता है। मोजाम्बिक के पूर्व में मेडागास्कर है। भारत भी मेडागास्कर से ही टूटकर अलग हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका ऊपर एक देश है मोजाम्बिक, उस देश के पूर्व में एक मेडागास्कर क्षेत्र, उस मेडागास्कर क्षेत्र से ही भारत टूटकर अलग हुआ था। अब हम बात करते हैं तंजानिया के बारे में। तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। तो याद रखना, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, और दार अस सलाम ये यहाँ की प्रशासनिक राजधानी। ये अफ्रीका का पहला देश है जिसने महिला बैंक खोला था। तो अफ्रीका का पहला देश कौन सा है जिसने महिला बैंक खोला था? तो वह है तंजानिया। जंजीबार द्वीप ये लौंग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सा द्वीप है जो लौंग के लिए प्रसिद्ध है? तो तंजानिया का जंजीबार द्वीप। और यहाँ पे एक पोम्बा द्वीप भी है, ये भी लौंग के लिए प्रसिद्ध है। किलिमंजारो अफ्रीका का एक पर्वत है। तो किलिमंजारो जो है अफ्रीका के अंदर आने वाले तंजानिया में एक पर्वत है, महत्वपूर्ण पर्वत है, याद रखना है। किलिमंजारो कहाँ का पर्वत है? अफ्रीका का एक पर्वत है। विक्टोरिया झील युगांडा व तंजानिया के बीच सीमा बनाती है। तो जो विक्टोरिया झील है वो युगांडा और तंजानिया के बीच सीमा बनाती है। और इंपॉर्टेंट है, नील नदी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है वो इस विक्टोरिया झील से ही निकलती है। तो ये भी आपको याद रखनी है। दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई जंजीबार की थी, ये 38 मिनट तक चली थी। ये लड़ाई क्या थी? तो अंग्रेज जो है वो जंजीबार द्वीप पर आते थे और वहाँ के सारे लोगों को ले जाते थे। तो एक बार जंजीबार के लोगों ने प्लान बनाया कि यार इसका कुछ इनका तो इलाज करना पड़ेगा, इन गोरों का। तो क्या किया कि अंग्रेजों पे वो पूरा प्लान बना के उन पर हमला बोल दिया, और 38 मिनट तक अंग्रेजों के साथ दोनों की लड़ाई चली, और जंजीबार को इन्होंने वापस अपने कब्जे में ले लिया। तो ये दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई जो 38 मिनट तक चली अंग्रेजों और तंजानिया के लोगों के बीच, जंजीबार द्वीप को लेकर। क्योंकि वो अंग्रेज आते थे जंजीबार से सारा लोग ले जाते थे। इससे परेशान होकर यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों पे हमला किया और उस द्वीप को वापस ले लिया महज 38 मिनट में। तो ये दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई है जंजीबार की। तंजानिया के पूर्व में सेचेल्स देश है। यहाँ के अमीरांते द्वीप पर भारतीय नौसेना रहती है। इंपॉर्टेंट वन, तंजानिया के पूर्व में एक देश है सेचेल्स, यहाँ का एक द्वीप है अमीरांते द्वीप, यहाँ पे भारतीय नौसेना रहती है। तो आई होप कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कोशिश की गई है जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको बता दिया जाए। तो अगले वीडियो में बात करेंगे मिडिल ईस्ट के अंदर आने वाले देशों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।